हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का ये वीडियो केवल कृषि और संबद्ध क्षेत्र विशेष पर आधारित है। मैंने इससे पहले आर्थिक समीक्षा का वीडियो एक बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोनों वीडियो देखिए और राजस्थान एग्जाम की आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं उसमें ये दोनों वीडियो बहुत जो है लाभदायक सिद्ध होंगे। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष माना गया है। कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष माना गया है। ऑप्शन है 2011-12, 2007-8, 2004-5 या 1999-2000। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2007-8। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2020-21 में स्थिर कीमतों का आधार वर्ष माना गया है। याद रखना, स्थिर कीमतों का आधार वर्ष माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन देखिए 2011-12, 2007-8, 2004-5 को या 1999-2000 को। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2011-12 को। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन कितने अंतराल में होता है? आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन कितने अंतराल में होता है? ऑप्शन है त्रिमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक या पंचवर्षीय। दोस्तों, इसका सही उत्तर है वार्षिक। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन कौन करता है? ऑप्शन देखिए, राज्य आयोजना विभाग के द्वारा, राज्य विनियोग एवं निवेश विभाग के द्वारा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अब देखिए दोस्तों, डिटेल से मैंने इसके बारे में बताया है। देखिए, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का प्रतिवर्ष प्रकाशन आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ठीक है। आर्थिक समीक्षा को राज्य सरकार के बजट के साथ प्रतिवर्ष राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। फिर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2020-21 में 11 अध्याय हैं। फिर आर्थिक समीक्षा से राज्य के सभी क्षेत्रों की वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रचलित मूल्यों पर 2020-21 में राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA कितना रहने का अनुमान है? दोस्तों, ये स्टैटिक्स है। आर्थिक सर्वेक्षण में ज़्यादातर स्टैटिक्स होता है। स्टैटिक्स के क्वेश्चन आपको रटने पड़ेंगे बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन देखिए, 8.99 लाख करोड़, 9.38 लाख करोड़, 7.67 लाख करोड़ या 5.90 लाख करोड़। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 8.99 लाख करोड़। अब देखिए, प्रचलित मूल्यों पर 2019-20 की तुलना में 2020-21 में राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है? पिछले साल की तुलना में इस साल में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है? तो ऑप्शन है 2.08%, 4.08%, 3.08% या 5.08%। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 4.08% की गिरावट। अब देखिए, सकल कीमतों 2011-12 के आधार पर 2020-21 में राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA कितना रहने का अनुमान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, 4.01 लाख करोड़, 5.01 लाख करोड़, 6.01 लाख करोड़ या 7.01 लाख करोड़। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 6.01 लाख करोड़। अब देखिए, स्थिर कीमतों 2011-12 के आधार पर 2019-20 की तुलना में 2020-21 में राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज हुई है? गत वर्ष की तुलना में सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है स्थिर कीमतों के आधार पर? ऑप्शन है 4.11%, 5.11%, 6.11% या 7.11%। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 6.11% की। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको प्रदान की है कि GSVA क्या होता है। देखिए, GSV इसका पूरा नाम है ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी सकल मूल्य वर्धन। GSV यानी सकल मूल्य वर्धन, ये राष्ट्र लेवल पर होती है। फिर होता है GSVA
इसका पूरा नाम है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड यानी सकल राज्य मूल्यवर्धन, सकल राज्य मूल्यवर्धन ये स्टेट लेवल पर होती है। अब देखिए जीएसवीए यानी सकल राज्य मूल्यवर्धन में किसी राज्य में एक वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, सेवा आदि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापा जाता है। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में किसी खास सेक्टर या क्षेत्र में एक वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है। अब देखिए जीएसडीपी और जीएसवीए में क्या अंतर होता है, जीएसडीपी और जीएसवीए में क्या अंतर होता है। देखिए जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, तो इसके अंतर्गत किसी राज्य में एक वर्ष की अवधि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, याद रखना संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापा जाता है। जबकि जीएसवी यानी सकल राज्य मूल्यवर्धन के अंतर्गत किसी राज्य में एक वर्ष की अवधि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, सेवा आदि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापा जाता है। याद रखना जीएसडीपी इसमें तो पूरी अर्थव्यवस्था आ गई, जबकि जीएसवीए इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर होते हैं अलग अलग, कृषि है, सेवा है, उद्योग है, उनके अंदर कितना उत्पादन हुआ है एक साल के अंदर उसको मापा जाता है। फिर जीएसडीपी के आंकड़ों का प्रयोग दूसरे राज्यों से तुलना करने के लिए किया जाता है, जबकि जीएसवी के आंकड़ों का प्रयोग राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों जीएसवीए की गणना दो आधारों पर की जाती है, पहला है नॉमिनल जीएसवीए, दूसरा है वास्तविक जीएसवीए। अब देखिए नॉमिनल जीएसवीए क्या होता है, इसमें चालू कीमतों यानी वर्तमान वर्ष की प्रचलित कीमतों के आधार पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हुए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन मूल्य को मापा जाता है। ठीक है, वर्तमान प्रचलित वर्ष की कीमतों के आधार पर। जबकि वास्तविक जीएसवीए में क्या होता है, इसमें किसी आधार वर्ष यानी स्थिर कीमतों के आधार पर किसी राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के मूल्य को मापा जाता है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2007-8 को माना गया है और स्थिर कीमतों का आधार वर्ष जो है 2011-12 को माना गया है। अब देखिए राजस्थान में कितने प्रतिशत कामगार जीवन यापन के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर है। ऑप्शन देखिए 42%, 52%, 62% या 72%। दोस्तों इसका सही उत्तर है 62%। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का उपक्षेत्र नहीं है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र का उपक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन देखिए पशुधन, वानिकी, खनन एवं मत्स्य। तो इसका सही उत्तर है थर्ड, खनन। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी जीएसवीए में प्रचलित कीमतों के आधार पर वर्ष 2020-21 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है। आंकड़े दोस्तों रटना पड़ेगा बिल्कुल। तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है, ऑप्शन सुनिए, 1,76,884 करोड़ रुपए, फिर है 2,06,718 करोड़ रुपए, फिर है 1,06,718 करोड़ रुपए और फिर है 2,76,884 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2,67,718 करोड़ रुपए, सेकंड नंबर वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए में प्रचलित कीमतों के आधार पर वर्ष 2020-21 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान है। ऑप्शन सुनिए, 29.45%, 29.77%, 48.36% या 62.11%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 29.77%। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए में प्रचलित कीमतों के आधार पर वर्ष 2019-20 की तुलना में 20-21 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है, ऑप्शन सुनिए, 1.97%, 2.97%,
3.97% या 4.97%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2.97%, सेकंड नंबर। अब देखिए, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में स्थिर कीमतों 2011-12 के आधार पर वर्ष 2020-21 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान है। दोस्तों ये आंकड़े हैं, देखो आंकड़े तो रटने पड़ेंगे आपको बिल्कुल। ऑप्शन सुनिए, 1,76,884 करोड़ रुपए, 2,76,884 करोड़ रुपए, 1,67,718 करोड़ रुपए या 2,67,718 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1,76,884 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में स्थिर कीमतों 2011-12 के आधार पर वर्ष 2020-21 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? ठीक है, ऑप्शन है 29.77%, 29.45%, 48.36% और 62.11%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 29.45%, सेकंड नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में स्थिर कीमतों 2011-12 के आधार पर वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ऑप्शन है 4.08%, 3.45%, 2.08% या 1.08%। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3.45%, सेकंड नंबर का। अब देखिए इनकी थ्योरी, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। देखिए, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में इसका प्रमुख योगदान है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र गतिविधियों में प्राथमिक रूप से कृषि, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य शामिल है। दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन भी दे रखा है मैंने। तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं, कौन कौन से उपक्षेत्र आते हैं? कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। ठीक है, जीविकोपार्जन हेतु राजस्थान की लगभग 62% जनसंख्या कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। फिर राजस्थान की कृषि मूलतः वर्षा पर आधारित है। यहाँ पर मानसून की अवधि कम है और यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में मानसून विलंब से आता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा की अपर्याप्तता, अनियमितता और अनिश्चितता पाई जाती है। अब देखिए आंकड़े, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान का सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA प्रचलित कीमतों पर 8.99 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। इसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र यानी फसलें, पशुधन, वानिकी और मत्स्य का योगदान 29.77% रहने का अनुमान है, जो गत वर्ष 2019-20 की तुलना में 2.97% वृद्धि को दर्शाता है। आप स्क्रीन को रोक करके ये आंकड़े आराम से अच्छी तरह रट सकते हैं। फिर आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान का सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA स्थिर कीमतों पर यानी 2011-12 के आधार पर 6.01 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र यानी फसलें, पशुधन, वानिकी और मत्स्य का योगदान 29.45% रहने का अनुमान है, जिसमें गत वर्ष 2019-20 की तुलना में 3.45% की वृद्धि दर्ज हुई है। अब क्वेश्चन देखिए, 2020-21 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में पशुधन का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? ठीक है, उत्तर देखिए, लगभग 48%, लगभग 42%, लगभग 28%, लगभग 2%। दोस्तों इसका सही उत्तर है लगभग 42%। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020-21 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? ऑप्शन है फसलों का, पशुधन का, वानिकी का या मत्स्य का। दोस्तों इसका सही उत्तर है फसलों का। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है। ऑप्शन देखिए, लगभग 76 लाख, लगभग 75 लाख, लगभग 74 लाख, लगभग 73 लाख। दोस्तों इसका सही उत्तर है लगभग 76 लाख।
अब देखिए दोस्तों, 2020-21 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के जो उपक्षेत्र होते हैं उनका योगदान बताया गया है प्रतिशत के रूप में प्रचलित कीमतों के आधार पर। तो ये वेन आरेख मैंने नमूने के रूप में बनाया है आपको समझाने के लिए। देखिए, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 4 क्षेत्र आते हैं: पशुधन, फसलें, मत्स्य और वानिकी। ठीक है, तो इनका कितना योगदान रहा है 2020-21 में? पशुधन का योगदान रहा है 42.62%, फसलों का योगदान रहा है 48.36%, वानिकी का योगदान रहा है 8.67% और मत्स्य का योगदान रहा है 0.34%। अब दोस्तों, इसमें से कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। अगर ये आंकड़े पॉइंटों में याद नहीं हो सकते हैं तो आपको लगभग याद रखने, जैसे पशुधन 42 हो गया, फसलें 48 हो गया, मत्स्य 0.34% हो गया, वानिकी 8% हो गया, ऐसे। अब देखिए दोस्तों, वेन आरेख की डिटेल को ही मैंने दोबारा यहाँ पर समझाया है, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। राजस्थान के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के का योगदान प्रचलित कीमतों पर देखिए। फसलें लगभग 48%, पशुधन का योगदान लगभग 42%, वानिकी का योगदान लगभग 8% और मत्स्य का योगदान 0.34%। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उपक्षेत्रों में सबसे ज़्यादा योगदान फसलों का रहा है और सबसे कम योगदान मत्स्य का रहा है, जो आप ये देख करके बता सकते हैं आराम से। अब क्वेश्चन देखिए, कृषि वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ है, ऑप्शन है 156.22 मीट्रिक टन, 271.33 मीट्रिक टन, 160.91 मीट्रिक टन या 296.22 मीट्रिक टन। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 271.33 मीट्रिक टन। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्थान में खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ है। खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन, ऑप्शन है 110.42 लाख मीट्रिक टन। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, लिखने में मिस्टेक होगी, यहाँ पर लाख मीट्रिक टन आएगा। फिर 271.33 लाख मीट्रिक टन, फिर 160.91 लाख मीट्रिक टन, फिर 210.22 लाख मीट्रिक टन। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 110.42 लाख मीट्रिक टन, एक नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्थान में अनाज का उत्पादन हुआ है। ऑप्शन देखिए, 122.45 लाख मीट्रिक टन, 271.33 लाख मीट्रिक टन, 160.91 लाख मीट्रिक टन या 222.45 लाख मीट्रिक टन। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 222.4 लाख मीट्रिक टन, चौथे नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्थान में दलहनी फसलों का उत्पादन हुआ है। दलहनी फसलों का, ऑप्शन है लगभग 48 लाख मीट्रिक टन, लगभग 71 लाख मीट्रिक टन, लगभग 60 लाख मीट्रिक टन या लगभग 64 लाख मीट्रिक टन। दोस्तों, इसका सही उत्तर है लगभग 48 लाख मीट्रिक टन। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कुल पशुधन है। कुल पशुधन, ऑप्शन है 5.68 करोड़, 6.68 करोड़, 7.68 करोड़ या 8.68 करोड़। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 5.68 करोड़। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में देश के पशुधन का राजस्थान में उपलब्ध पशुधन है। देश के पशुधन का राजस्थान में उपलब्ध पशुधन है, ऑप्शन सुनिए, 7.68%, 10.60%, 8.66% या 9.11%। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 10.60%, सेकंड नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, दूसरा स्थान। अब देखिए दोस्तों, ये पूरे आंकड़े मैंने तालिका के माध्यम से बताए हैं। आप स्क्रीन को रोक करके तालिका के जो आंकड़े हैं उनको आराम से रट सकते हैं। देखिए, राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन 2020-21। अब देखिए, फसलें दे रखी है, तो पहली फसल है खाद्यान्न। खाद्यान्न के अंदर अनाज और दलहन दोनों शामिल हैं, ठीक है। फिर क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में, कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में खाद्यान्न का उत्पादन हुआ 2020-21 तक, वो दे रखा है। फिर 2020-21 तक कितने लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, वो दे रखा है। तो कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में खाद्यान्न बोया गया था 2020-21 तक,
161.19, ठीक है। और ये उत्पादन कितने लाख मीट्रिक टन हुआ खाद्यान्न का? 271.33 लाख मीट्रिक टन। अब खाद्यान्न में दो प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो खरीफ की फसल में तो कुल कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गई थी? वो तो है 100.87% लाख हेक्टेयर में। और उत्पादन हुआ था इसका 110.42 लाख मीट्रिक टन। फिर रबी की फसल कितने क्षेत्रफल में बोई गई थी? कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई थी? 60.32 लाख हेक्टेयर में, ठीक है। और इसका उत्पादन कितना हुआ है 2020-21 तक? वो है 160.91 लाख मीट्रिक टन। तो ये आर्थिक समीक्षा 2020-21 के आंकड़े दोस्तों, तालिका को आप अच्छी तरह से रट लो। अब ये अनाज उत्पादन 2020-21 में जो अनाज उत्पादन के आंकड़े हैं वो दे रखे हैं दोस्तों, वही पैटर्न इसके अंदर है। फसल अनाज, अनाज राजस्थान में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गई थी 2020-21 में? तो 96.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गई थी। और इसका उत्पादन 2020-21 में कितना हुआ है? 222.45 लाख मीट्रिक टन। अब अनाज में दो प्रकार की फसलें हो गई, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो खरीफ की फसल तो 2020-21 में राजस्थान में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गई थी? 60.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में। जबकि इसका उत्पादन 2020-21 में कितना हुआ था? 90.41 लाख मीट्रिक टन। अब आइए रबी की फसल। तो रबी की फसल राजस्थान में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गई थी? 35.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गई थी। और इसका उत्पादन 2020-21 में कितना हुआ है? 142.0 लाख मीट्रिक टन। तो आप स्क्रीन को रोक करके इन आंकड़ों को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अब देखिए दलहन उत्पादन के आंकड़े 2020-21 में राजस्थान में दलहन का उत्पादन कितना हुआ था, कितने क्षेत्रफल में बोया गया था वो देखिए। तो दलहन देखिए 64.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में तो राजस्थान में बोई गई थी 2020-21 में। जबकि 2020-21 में दलहन का जो उत्पादन हुआ है वो हुआ है 48.88 लाख मीट्रिक टन। अब दलहन में भी दो प्रकार की फसलें होगी, खरीफ और रबी। तो खरीफ जो फसल है वो तो राजस्थान की कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गई थी? दलहन की खरीफ की जो फसल है 39.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गई थी। और इसका उत्पादन 2020-21 में कितना हुआ था? 20.01 लाख मीट्रिक टन। फिर रबी की फसल 24.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में राजस्थान के अंदर बोई गई थी 2020-21 में। और 2020-21 में रबी की जो दलहन की फसल है उसका उत्पादन हुआ था 28.87 लाख मीट्रिक टन। तो दोस्तों इन तालिकाओं को आप अच्छी तरह से देखिए और इन आंकड़ों को आप अपने दिमाग में बिठाइए। अब इन तालिका के आंकड़ों को मैंने थ्योरी के माध्यम से और समझाया आपको। देखिए आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न मतलब अनाज प्लस दलहन दोनों आ गए इसमें, का कुल उत्पादन 271.33 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो गत वर्ष की तुलना में 2.08% अधिक है। फिर आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2020-21 में खरीफ खाद्यान्न में दोनों आगे अनाज प्लस दलहन का उत्पादन 110.42 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो गत वर्ष की तुलना में 24.05% अधिक है, ठीक है। फिर आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2020-21 में अनाज का कुल उत्पादन 222.45 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में दलहन का उत्पादन 48.88 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। अब आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2020-21 में कुल रबी खाद्यान्न अनाज प्लस दलहन का उत्पादन 160.91 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। इसमें गत वर्ष की तुलना में 8.99% की कमी आई है। फिर 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन 5.68 करोड़ हैं, जिसमें 1.66% की गिरावट आई है। राजस्थान का पशुधन में भारत में दूसरा स्थान है। देश के पशुधन का राजस्थान में 10.60%
है। दोस्तों राजस्थान की 20वीं पशु जनगणना जो है इसके ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, इसलिए पूरे आंकड़े वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। अब क्वेश्चन देखिए, कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है चौथे नंबर का सरसों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है? रबी की तिलहनी फसल कौन सी है? देखिए, मूंगफली, राई, सोयाबीन या अरंडी। इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का राई। दोस्तों ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड आरपीएससी 2013 के अंदर पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में तिलहन का उत्पादन वर्ष 2020-21 में कितना होने का अनुमान है? तिलहन का उत्पादन कितना होने का अनुमान है? ऑप्शन है लगभग 87 लाख मीट्रिक टन, लगभग 86 लाख मीट्रिक टन, लगभग 85 लाख मीट्रिक टन, लगभग 84 लाख मीट्रिक टन। दोस्तों इसका सही उत्तर है लगभग 87 लाख मीट्रिक टन। अब देखिए इन प्रश्नों की थ्योरी मैंने दी है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। देखिए तिलहन की फसलें, तिलहन की फसलें पहली खरीफ फसलें, तिलहन की खरीफ फसलें, इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो तिलहन की खरीफ फसलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी आदि फसलें आती हैं। फिर तिलहन की रबी फसलें, तिलहन की रबी फसलों में राई, सरसों, तारामीरा और अलसी आती है। ठीक है, तिलहन का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 87.15 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो गत वर्ष की तुलना में 19.881% अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन है? राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन है? ऑप्शन है 6.57%, 7.57%, 8.57% या 9.57%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 9.57%। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का वन आच्छादित क्षेत्र कितने प्रतिशत है? वन आच्छादित क्षेत्र कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 3.57%, 4.87%, 3.86% या 4.57%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4.86%। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय सर्वेक्षण अवधि 2017 से 19 में राजस्थान के वन आच्छादित क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन देखिए 33 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों लिखने में मिस्टेक हो गई, वर्ग आएगा यहाँ पर। 33 वर्ग किलोमीटर, 44 वर्ग किलोमीटर, 53 वर्ग किलोमीटर, 58 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसका सही उत्तर है 58 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए वानिकी, ठीक है, कृषि और संबंधित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है वानिकी। तो इसके बारे में देखिए, वन जैव वनस्पति एवं पर्यावरणीय संतुलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, राजस्थान में कुल घोषित वन क्षेत्र 32,731 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का 9.57% है। याद रखना चित्र है। फिर राजस्थान का वनाच्छादित क्षेत्र 4.86% है। फिर भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय सर्वेक्षण अवधि 2017 से 19 में राजस्थान के वनाच्छादित क्षेत्र में 58 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये सभी आंकड़े दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों बहुत मेहनत करता हूँ इस वीडियो को बनाने में, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।